Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a source contains two phosphorus radionuclides over this 3215 phosphorus which has a half-life of 14.3 days and 3315 phosphorus which has a half-life of 25.3 days. Initially 10% of the decays come from 3315 phosphorus. How long one must wait until 90% do so? तो इन दिस क्वेश्चन ये हमसे कहता है बच्चों कि हमारे पास दो फॉस्फोरस रेडियोन्यूक्लाइड्स हैं जिनकी हमें हाफ लाइफ भी गिवन है एंड इनिशियली हमारा जो 10% ऑफ द डीके था फ्रॉम द सैंपल वो था 3315 फॉस्फोरस से। तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा कि जो हमारे पास अब जो डीके आएगा वो 90% ऑफ द डीके आए, हमारा जो टोटल डीके में से 90% ऑफ द डीके आए फ्रॉम 3315 फॉस्फोरस। तो देखिए इन दिस क्वेश्चन जो हमारा टी हाफ गिवन है of 215 phosphorus that is given 14.3 days and half life हमें given है for 3315 phosphorus that is given 25.3 days। हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारी हाफ लाइफ है जो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है वो है फॉर 3215 फॉस्फोरस एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 है फॉर 3315 फॉस्फोरस। हमें क्वेश्चन में अगर बोला है कि हमारे 10% ऑफ द डीकेस है वो कमिंग फ्रॉम 3315 फॉस्फोरस, तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों जो हमारी एक्टिविटी होगी ऑफ 3315 फॉस्फोरस वो हमारी होगी 1/9 टाइम्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ 3215 फॉस्फोरस, क्योंकि हमारे जो 10% इनिशियली 10% ऑफ द डीके है वो 3315 फॉस्फोरस से आ रहे हैं और 90% ऑफ द डीकेज आर कमिंग फ्रॉम 3215 फॉस्फोरस। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो ज्यादा होगी और इसकी होगी कम बाय 1/9 टाइम्स। तो ये हमारा बन जाएगा लैम्डा 1 n1 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 n2 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे हमने लिया है n1 लिया है हमने 3315 फॉस्फोरस की अमाउंट, n2 लिया है हमने 3215 फॉस्फोरस की अमाउंट। तो देखिए बच्चों हम बोल देते हैं आफ्टर टाइम t हमारा जो ये 3315 फॉस्फोरस से जो हमारी डीके निकलेगी वो 90% हो जाएगी ऑफ 3215 फॉस्फोरस। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली एक्टिविटी ऑफ 3315 फॉस्फोरस विल नाउ बी 9 टाइम्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ 3215 फॉस्फोरस। सो अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमारी इक्वेशन बनेगी n1 lambda 1 e raised to power minus lambda 1 t equals to 9 times of n2 lambda 2 e raised to the power minus lambda 2 t। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 and taking natural log both sides, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस लैम्डा 1 टी इक्वल्स टू ln 81 माइनस लैम्डा 2 टी। बेसिकली हमने इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, ये हमारी बन जाएगी e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 1 टी इक्वल टू दिस विल बी 81 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 2 टी। राइट बच्चों, ln ले लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस लैम्डा 1 टी इक्वल्स टू ln 81 माइनस लैम्डा 2 टी। अगर हम यहाँ दोनों साइड ln ले लेंगे आफ्टर टेकिंग नेचुरल लॉग, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ से अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएं बन जाएगा लैम्डा 2 टी माइनस लैम्डा 1 टी इक्वल्स टू ln 81। टी बाहर कॉमन ले लें, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल्स टू ln 81। टी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ln 81 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एंड वी नो दैट कि जो हमारा डीके कांस्टेंट लैम्डा होता है दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ दोनों की इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करें तो ये बनेगा हमारे पास ln 81 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 विच इज 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ
of the second source, which is divided by half-life of this 3215 phosphorus, which is 14.3 days, minus lambda 1, which is lambda 1 हमारा होगा 0.693 divided by half-life of 3315 phosphorus, which is 25.3 days. तो यहाँ से हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी, ln81 is 4.394 divided by 0.048 minus 0.027. So upon solving हमारे पास T आ जाएगा 209.2 days. So जो हमारे पास टाइम आएगा आफ्टर विच की हमारे 3315 फॉस्फोरस की जो डीके होगी वो 90% हो जाएगी ऑफ द टोटल सैंपल. तो वो वैल्यू होगी, तो वो जो हमारे नंबर ऑफ डेज आएंगे वो आएंगे 209.2 डेज. सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.